नमस्कार, सतरंगी सलाम। जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम है भारतेंदु विमल दुबे और मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और साथ में ऑल इंडिया सतरंगी सलाम एसोसिएशन में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो हमारे बीच में आज मधु मैत्रा मैम जी हैं, जो कि एक कर्नलगंज इंटर कॉलेज में एक प्रवक्ता हैं और ये सामाजिक कार्यों में भी बहुत आगे रहती हैं। और आज यहाँ पर सतरंगी सलाम के द्वारा एक आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर जज शामिल हुई हैं। तो मैम, आपको यहाँ पर हमारे टीम से मिलकर के, हमारे प्रतिभागियों से मिलकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और एक बहुत ही जिसे कहेंगे सुखद अनुभव, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं और अलग डिपार्टमेंट से होने के बावजूद सब में एक जिसे कहेंगे एक संगठन है कि हमें इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे कुछ बेहतर और बहुत अच्छा करना है। तो अलग अलग विचारों के होते हुए भी सबको एक साथ करना, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग इतने कम उम्र के हो के जो ग्रोइंग स्टेप है आपका, वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। आप इसी तरह लगे रहें। मैम, अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि हमारे यहाँ आपको आकर के सबसे मतलब डिसअपॉइंटेड वाली चीज़ क्या लगी? और सुविधाएं स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, जैसे बैठने के लिए बेंच वगैरह हो, कि वो अच्छे से बैठ के किसी चीज़ को क्रिएट कर सके, क्योंकि ज़मीन में तो आजकल लोग कम बैठते हैं, ज़्यादातर तो चेयर और टेबल का यूज़ होता है। तो ये मैंने एक देखा कि बैठ के उनको बनाने में दिक्कत हो रही है पोस्टर। और मैम, आप बोल रहे थे कि जैसे कि लड़कियां हमारी टीम में नहीं हैं। हाँ। तो इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी हमारे टीम से लड़कियां, चाहे वो लेस्बियन, चाहे हेटरोसेक्सुअल गर्ल्स, किसी भी तरह की लड़कियां जो हैं वो क्यों नहीं जुड़ पा रही हैं? देखिए, कारण एक नहीं कई होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने जो अपना ये जो संस्था सतरंगी स्टार्ट किया है, उसमें शुरू से ही महिलाओं को भी जोड़ना था या लड़कियों को भी, ताकि वो अपने से समूह को जोड़े, एक बनाए। वो एक के बाद एक प्रचार प्रसार करती तो ज़रूर जुड़ती, लेकिन आप अचानक से सोचिए कि कहीं से कोई आएगा और कोई है नहीं, ना कोई बालिका है, ना कोई महिला है जुड़ी हुई। चूँकि आज आपने सम्मान के तौर पे हमें बुलाया है, तो ये एक पॉइंट हमें बिंदु ऐसा लगा कि होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको अपनी संस्था को चलाना है तो दोनों लोग उसको मिलके बहुत बेहतर तरीके से चलाएंगे। क्योंकि कमियां कहाँ हैं, जैसे लड़कियां नहीं हैं, होनी चाहिए थी, तो एक लड़की होती तो वो शायद अपने ग्रुप में और उन लोग को मिला के अच्छे से इसकी शुरुआत कर सकती थी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि हमारे पास और लड़कियां आएँ जो भी चाहें वो LGBT। आज इतना फ्रैंक और इतनी 21वीं सदी चल रही है, तो हर जगह तो लड़कियों की प्रतिभागी है ना, बिना उसके तो होगा ही नहीं। मैम, अभी हम लोग कल यहाँ पे 8 मार्च को गए थे, इंटरनेशनल वुमेन डे का कार्यक्रम हो रहा था सुभाष चौराहे पर, जिसमें बहुत सारे संगठन जुड़े थे। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन नाटक के माध्यम से पूछा गया था, जो कि मुझे बहुत ट्रिगर किया था, और मैं उसका आंसर आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक औरत के साथ बलात्कार होना सबसे गंभीर अपराध है या फिर उसकी हत्या कर देना? बलात्कार होना, क्योंकि बलात्कार होने के बाद समाज उस स्त्री को, उस लड़की को वही सम्मान की दृष्टि से देखेगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हत्या होने के बाद तो आप किसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दे रहे हैं, लेकिन बलात्कार होने के बाद उसको पूरा लाइफ लॉन्ग, जब तक वो जीवित रहेगी, उस सम्मान वो उसे मिलेगा कि नहीं। कहीं भी वो जाएगी, किसी भी संस्था में, घर में या अपने रिश्तेदारों के बीच, तो पहले उसको उसके जो उसने नहीं भी किया है या जो उसके साथ घटना घटित हुई है वो याद दिलाया जाएगा। तो जितनी बार ऊपर आने की कोशिश करेगी वो उतने से ही नीचे भी चली जाएगी। इसलिए ये हत्या से ज़्यादा बलात्कार एक लड़की के लिए, महिला के लिए ज़्यादा अपराध है। मैं पूरे सतरंगी परिवार से और जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से एक औरत के साथ बलात्कार होना सबसे बड़ी घटना है या फिर उससे भी ज़्यादा गंभीर है उसकी हत्या होना? तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैम, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स जो है वो बाकी जगह पर भिक्षावृत्ति करते हैं, या फिर वो जो भी वर्ड हम दे लें उसको विथ ड्यू रिस्पेक्ट, परंपरा बोल लें या फिर जो भी बोल लें, तो एक तरफ लोग उनको उसके लिए भी दुत्कारते हैं कि लोग बस मांगने के लिए आ गए हैं। दूसरी तरफ से उनको कहीं पर भी पढ़ाई से लेकर के, कॉलेज से लेकर के हर जगह उनको
डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो इस दोहरे मापदंड पे आप क्या विचार रखती हैं? देखिए, ट्रांसजेंडर को लेके यही कहा जा सकता है कि उनको लेकर के हम लोगों की सोच में वो परिपक्वता है ही नहीं, क्योंकि समाज ने उनको वो सम्मान की दृष्टि से देखा ही नहीं है। और उनके लिए कोई एक अलग से कुछ नियम अब भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया है, लेकिन अभी भी इतना सम्मानीय चीज़ नहीं शुरू किया गया है कि उनको समाज में एक सामान्य लोगों के साथ उठना बैठना या वो शिक्षा दी जाए। तो जब तक हम अपनी सोच को उनके प्रति जिसे कहेंगे सुचारू रूप से सकारात्मक नहीं करेंगे, तो कहाँ से हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। आप कितना भी आप सोचिए कि हम ट्रांसजेंडर को अपने साथ मिला ले, नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अपने घर परिवार से ही उस चीज़ को शुरू करना पड़ेगा। आप एक बहुत ही सम्मानित विद्यालय की प्रवक्ता भी हैं। जी। तो अगर आपका कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी आपके जानने वाला आपके रिलेशन में या फिर कोई भी हो, अगर कोई लड़का आकर के बोलता है मम्मी बुआ या फिर मैम आई एम अ गे एंड आई एम बॉय, आई वांट टू मैरी विद अ बॉय, तो इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा? जाहिर सी बात है कि पहला रिएक्शन तो हमारा भी बहुत सकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि हम भी इसी सोच के साथ पले बड़े हैं। लेकिन एज अ प्रवक्ता हम ये कहेंगे, जो कि शिक्षा ही हमारा है, कई चीज़ों को हमें सुधारने के लिए उस पर पहल करनी होगी। और ये बहुत गंभीर विषय है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम उसका इंटरव्यू या ब्लॉग बना के थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर ले, नहीं। इसको पूरे समाज में एक शिक्षित वर्ग जो होता है, मैंने अभी आपसे कहा था ना, शिक्षा में और साक्षर होने में बहुत फ़र्क होता है। तो जब तक हम शिक्षित तो हैं, लेकिन उस उस शिक्षा को अपने व्यक्तित्व में नहीं लाएंगे, तो हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अगर हमने किसी चीज़ की शिक्षा पाई है, तो उसको हमें स्वीकार करना होगा कि हाँ, ऐसा भी कुछ हमारे समाज में जो होता है, या आगे आने वाले समय में अगर ऐसा कोई चीज़ होती है, तो हमें उसे कहाँ तक और कितना सहयोग करना है। अगर नहीं भी करना है, तो उसके क्या माइनस पॉइंट हैं, क्योंकि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान ना हो। और अगर प्लस में है, तो इसमें और बेहतर क्या हो सकता है, ये चीज़ हमें देखनी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैम ने बहुत ही ऑनेस्ट रिएक्शन दिया है कि अगर कोई भी हमारा स्टूडेंट या फिर हमारे फैमिली का या जो हमारा लॉन्ग फैमिली होता है, रिश्तेदार जिसको बोलते हैं, कोई भी आकर बोलता है कि मैम या बुआ या फिर जो भी संबोधन का वर्ड है, एंड आई एम गे, आई वांट टू बी मैरी विथ अ बॉय, या फिर आई एम लेस्बियन, आई वांट टू मैरी विथ अ गर्ल, तो ये मैम ने बहुत ऑनेस्ट रिएक्शन दिया कि अगर हम उसी सोच से पढ़े हैं, भले ही हम प्रवक्ता लॉयर कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन हम जो बचपन से हमारी जो सोच होती है, जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं हम पे हावी करती हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हमें सोचने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई। कभी भी किसी भी टॉपिक पे अगर हम शिक्षित हो, उसको सोचेंगे नहीं, है ना भाई, भेदभाव हर जगह है, आरक्षण हर जगह है, हमें सोचना पड़ेगा। शिक्षा हमें सोचने को ही तो मजबूर करती है। जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, ठीक है, वो सब कैसे हुआ है? वो तभी हुई है जब हमारी सोच बढ़ी है, तभी तो जाके हुआ है। नहीं तो हम मुंह बंद करके बैठ जाए और जो हो रहा है होने दे, तो ऐसे नहीं होगा ना। गलत का विरोध करने के लिए तो वैसी सोच रखनी चाहिए, तब जाके पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और तुरंत नहीं आएगा, सालों लग जाते हैं। तो आपको अपने इस सतरंगी को ऐसा बनाने के लिए आपको बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक्टिव और सकारात्मक सोच वाली, क्योंकि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, गुड माइंड गुड फाइंड। अच्छा सोचोगे तभी अच्छा होगा, और अच्छे लोग वैसे ही जुड़ते जाएंगे। कोई भी चीज़ देखिए तुरंत नहीं होती, उसके लिए बहुत सोचना विचारना करना पड़ता है। और शिक्षित का तो भाई शिक्षा ही, आज हम आपसे मिल रहे हैं, एक एजुकेशन ही है। एजुकेशन के माध्यम से तो शिक्षा होगा, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप एक मदर भी हैं, 2 बच्चों की माँ है, और भी रिश्तों में आप हैं। तो आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि आजकल की युवाएं जो हैं वो स्थिर नहीं है। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या फिर उनको एक्सप्लोर ज़्यादा करना है। आजकल के जो रिश्ते हैं, या फिर जो चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो LGBT के रिश्ते हों, चाहे वो हेटेरोसेक्सुअल रिश्ते हों,
आजकल इसमें इतना धोखा या फिर लॉयल्टी की कमी के पीछे आप क्या रीज़न देखते हैं? लॉयल्टी के पीछे सबसे बड़ी कमी देखते हैं कि जब ये हम किसी से जुड़ते हैं कि हमको इससे रिश्ता बनाना है, तो वहाँ पे वो रिश्ते ठहरते हैं, और जहाँ पे हम पैसा बिजनेस समझ के उस रिश्ते पे जुड़ते हैं तो वो रिश्ते नहीं ठहरते, चाहे वो मैरिज हो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। भाई पैसा ही है सब फसाद की जड़। अगर आपको रिश्ते निभाने हैं तो कहीं इसको साइड में रख के रियल चीज़ों को, रिलेशंस को निभाना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर रिश्ते नहीं चल सकते, वो कोई भी हो, है ना। शादी भी तय होती है जब, तो कई बिजनेस ही एक तरीके से। मैम अगर हम आपको जो LGBTQ+ प्राइड निकलती है, जो LGBTQ+ अधिकारों के समर्थन के लिए होती हैं, जिसमें गे बॉयज़, लेस्बियंस एंड ट्रांसजेंडर्स एंड पूरा जो भी प्लस है, अगर उस प्राइड परेड में हम आपको इनवाइट करें तो क्या आप उसमें आना पसंद करेंगे? इनविटेशन किस चीज़ के उस उद्देश्य से? मतलब वो जैसे कि LGBTQ+ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, उनके अधिकारों को अपना एक समर्थन देने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हमने अभी आपसे कहा ना, हमारे शिक्षा का क्या मतलब है। अगर हम शिक्षित हैं तो हमारी शिक्षा को कहीं पे सही चीज़ों को सपोर्ट करना है, योगदान करना है। नहीं तो ऐसी शिक्षा कि हम किताबों से पढ़ के बस साक्षर हो गए, वो ज्ञान हमारा नहीं होगा। ज्ञान और सपोर्ट तभी होगा जब हमें लगेगा कि हाँ ये जो बंदा है ये समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो कहीं हमें इसको सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल इसमें हमारा मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन और पूछना बिल्कुल। चाहूँगा। जैसे कि पहला चीज़ तो ये है कि हम जब भी कहीं अप्रोच करने जाते हैं बात करने के लिए, चाहे हमारे किसी प्रतियोगिता में जज बनने के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो जहाँ उनको पता चलता है, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे हर चीज़ अवेलेबल है, हाँ। तो जहाँ उनको पता चलता है कि हम हेल्थ, एजुकेशन और बाकी चीज़ों के साथ साथ LGBTQ+ कम्युनिटी में भी कार्य कर रहे हैं, तो उनको पूरा ऑल इंडिया शतरंगी सलाम एसोसिएशन में सब कुछ पॉजिटिव दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है। लेकिन जैसे उनको ये पता चलता है कि हम LGBTQ+ कम्युनिटी या फिर ट्रांसजेंडर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, और हमारी टीम में, हमारे मेन टीम में, बाकी टीम में ट्रांसजेंडर्स और LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग भी हैं, तो वो उनका तुरंत, क्योंकि उस दिन काम आ जाता है, फिर वो तुरंत मुकर जाते हैं। तो आप ये सब कुछ जानने के बाद भी हमारे यहाँ आई हैं और हमसे इतना स्कूल करके बात कर रही हैं, तो इसके पीछे आप क्या आपका क्या सोच था कि जो आपको नहीं, आने के लिए? हमारी सोच ये है कि देखिए, हम हर चीज़ में अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पाएंगे भी और अच्छा करेंगे। हर चीज़ में नकारात्मकता अगर हम सोच लेंगे तो हम बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। हमारी शिक्षा का क्या मतलब, अगर हम हर चीज़ में माइनस, देखिए माइनस होता है, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं होता है, लेकिन कम से कम एक कदम तो बढ़ाएं। हम सोचें तो उस बारे में कि क्या है क्या नहीं है, देखें, ताकि हमें वो चीज़ अच्छी लगे। जैसे हमने आपका काम देखा, आपका प्रयास देखा, आपने अभी नहीं 1.5-2 सालों में जो भी आपने 1 से 2 स्टेप चला होगा तो कुछ पाया ही होगा उससे, ठीक है, सीखा भी होगा। बहुत से लोग अगर नहीं भी जुड़े या उन्होंने किस तरह की बातें कही, वो भी आपको माइंड में गया होगा कि अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, तो पहचान बताया होगा कि हाँ कितने तरह के लोग होते हैं, है ना। तो यही है, सोच है, हमें कोई आपत्ति नहीं है ऐसी संस्था से जुड़ने में, लेकिन हाँ काम अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, और ये समाज को दिखना चाहिए और पॉजिटिव वे में दिखना चाहिए कि हाँ जो भी हो रहा है वो एक अच्छी चीज़ के लिए हो रहा है। मैम आप एक शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं, मेरा आखिरी सवाल है, शिक्षा जगत से आप जुड़ी हुई हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि बहुत सारे लोग अभी भी हमारे यहाँ के लोग एजुकेशन से दूर हैं। अभी हम लोग प्लॉट डोनेशन करने के लिए कीड़गंज के नई बस्ती में गए थे, जो कि महाकुंभ के बाद में शायद बस्ती उजाड़ दी गई या फिर ढक दी गई है। सॉरी टू से, बट सरकारें, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट सरकारें गरीबी हटाने से ज़्यादा गरीबी छिपाने में या गरीबों को हटाने में विश्वास रखती हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ख़ास करके हम जैसे जैसे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ LLB में लड़कों के मुकाबले लड़कियाँ बहुत कम हैं। तो हमारी शतरंगी सलाम जो है अमन सिरबाज जी के नेतृत्व में एजुकेशन कमेटी भी चलाती है, जो कि हम बहुत सारे बच्चों को लेकर के शिक्षा के लिए काम करते हैं या काम करने का प्रयास कर रहे हैं अभी। तो आप और आप बाकी अपने जो अध्यापक और प्रवक्ता आपके बंधु हैं,
सम्माननीय जो भी अध्यापकगण हैं, उनसे आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि जैसे कि जो ऐसे मतलब ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, उनको कुछ पढ़ाने में सतरंगी सलाम का अगर वो हेल्प कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो अभी इस विषय पे तो हमने अपने साथी प्रवक्ताओं से या टीचरों से तो बात किया नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा जो अपना ग्रुप है वो भी इतना अच्छे सोच को रखता है कि वो सपोर्ट ही करेगा, ठीक है। और रही बात सरकार गरीबी हटाओ क्या छुपाओ, ये तो एक पॉइंट करना किसी भी सरकार के लिए कहना ओपनली ठीक नहीं है, लेकिन वो क्या करते वो उनकी दृष्टि है, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। अगर हम सब लोग मिलके कुछ योगदान से अगर किसी बच्चे को या जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे सपोर्ट रहेगा, तो ये हमारा और हमारे साथियों की तरफ से पूरा सहयोग होगा। मैम उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे साथ और भी चीज़ों में बिल्कुल, जुड़ती रहेंगी। मुझे अच्छा भी लगा और मेरे लिए भी एक बहुत ये अनुभव रहा, जो कि हमारे विद्यालय में बाकी अध्यापकों और अध्यापिकाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि वो सब भी इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। और इसमें तो हमारे एक दो स्टूडेंट्स भी, और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आज वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो किसी ट्रस्ट और संस्था को ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अच्छे काम में, तो ये कहीं हम लोग का भी टीचिंग सक्सेस रहा। सबसे पहले ये कहेंगे कि बच्चे अगर सक्सेस हो रहे हैं तो टीचर्स के लिए टीचर की सबसे खुशी की बात बहुत होती है। मेरे खुशी की बाबा बात भी होगी कि हमारे बच्चे भी आज इतनी तरक्की करें कि वो किसी ट्रस्ट को ऐसे चला रहे। मेरे बाबा भी रिटायर्ड टीचर हैं एंड उनको पता है जब वो अपने किसी स्टूडेंट्स को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती बहुत है। खुशी होती है। और ये तो हमारा रोज़ का ही एरिया है, लेकिन वहाँ पे इतना बढ़िया इंतज़ाम बच्चों ने किया और बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आप समय देना।